अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है जो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। PTI को हमने देखा कि गुज़िश्ता एक साल से वो मुश्किलात का शिकार है। जब से इमरान खान जो है बानी चेयरमैन वो जेल गए हैं 9 मई के वाक़यात के बाद से, और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो PTI के साथ मुखलिस थे, वो अब तक मुखलिस हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अब तक सिर्फ PTI इसलिए ज्वाइन की कि उनको ओहदे मिल जाएं। अच्छा, अब बात करते हैं, ये जो खबर आई है सामने वो कुछ यूं है कि कहा जा रहा है कि इमरान खान की राही की बजाय जो है पार्टी क़यादत जो है वो अपने ओहदों के लिए कोशिश कर रही है। तो इससे बेहतर है कि इस्तीफे दे दिए जाएं। और ये फैसला जो किया गया है वो शहरियार आफरीदी, शांदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत की जानिब से किया गया है। शेर अफजल मरवत ने खैर शहरियार आफरीदी के बाद ही ये ऐलान कर दिया था। जब शहरियार आफरीदी ने कहा कि वो इस्तीफे दे देते हैं, तो शानदाना गुलजार ने भी कहा कि इस्तीफे दे देने चाहिए, क्योंकि जो इमरान खान के लिए अगर हम कोशिश नहीं कर सकते उनको बाहर निकालने के लिए, तो इस तरह से डेस्क बजा बजा कर और बैठ कर हमने क्या करना है। तो इससे बेहतर है कि हम जो हैं वो इस सीट से इस्तीफे दे दें। शानदाना गुलजार ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए काफ़ी कुछ उन्होंने उगल दिया है और काफ़ी कुछ उन्होंने कह दिया है, जो उनके दिल में राज थे उन्होंने बोल दिए हैं। उन्होंने कहा, शानदाना गुलजार ने, कि अगर हम बानी PTI को जेल से नहीं निकाल सकते तो बेहतर है कि इस्तीफे दे दें। और साथ उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ डेस्क बजा रहे हैं, कमेटी कमेटी खेल रहे हैं, इससे बेहतर है कि घर ही बैठ जाएं। और शहरियार ने इस्तीफे का, यानी शहरियार आफरीदी ने शानदाना गुलजार ने कहा कि अगर इस्तीफे का कहा तो मैंने भी धमकी दी कि मैं भी इस्तीफा दूंगी। मजीद उनका कहना था कि कोर कमेटी में हम में से कोई भी नहीं है। सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत हैं। सियासी कमेटी के मशकूक जो है किरदार वो 9 मई के बाद से गायब थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि शहरियार आफरीदी ने इस्तीफे के बाद जब इस्तीफा देने का कहा, तो जो शेर अफजल मरवत हैं जो पार्टी का बहुत अहम असासा हैं, उन्होंने भी कहा कि वो भी जो ओहदा है उससे इस्तीफा दे देंगे। जराये के मुताबिक PTI के 21 जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाने का एक फैसला किया है। और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब को भी उन्होंने मुतला कर दिया है, और उन्होंने कहा कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए, उस पर गौर किया जाए। अपना पैगाम भिजवा दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो ये वही बात हो रही है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हैं, जो PTI के पार्लिमानी पार्टी के जितने अरकान हैं, ये उन हवाले से है। और मजीद ये है कि शहरियार आफरीदी के इस्तीफे से मुतालिक बयान के बाद से, जब से शहरियार आफरीदी ने कहा है, 27 से ज्यादा मेंबरान ने इस्तीफा पर मुशावरत की है, जबकि शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतादिद मेंबरान ने पार्टी क़यादत की नाअहली पर, के जो पार्टी क़यादत है वो नाअहल है, उस पर एहतजाज भी किया है। PTI अरकान असम्बली ने इख्तलाफात की वजह से पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है, उस जितने भी इजलास हुए हैं पार्लिमानी पार्टी के, उनमें शिरकत करने से उन्होंने माजरत की है। और रहनुमाओं ने शुक्र किया कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कंप्रोमाइज्ड नहीं है। मजीद सराय के मुताबिक अरकान का मौक़िफ़ है कि बानी PTI और रहनुमाओं की रहाई की बजाय क़यादत ओहदों के लिए कोशा हैं। तो इस टाइम जितने भी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल है PTI के जितने भी रहनुमा हैं, अरकान असम्बली हैं, वो इस टाइम ये कोशिश कर रही है कि इन दोनों में खैर फूट पड़ चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जितनी भी PTI की क़यादत है उसमें ये कोशिश नहीं की जा रही कि इमरान खान जो है वो रहा हो जाए, और जबकि जो ओहदे हैं सिर्फ वही उनके लिए अफजल हैं। तो बड़ी अफसोसनाक बात है, इमरान खान के लिए जो है वो चंद एक ही नाम रह गए हैं जो उनके साथ सिंसियर खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बहुत से ऐसे नाम सामने तो आ गए थे, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो बाद में, जिनमें वकला भी शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया मुश्किल हालात में, जब तमाम अहम रहनुमा जो थे वो मफरूर थे 9 मई के बाद से, और इलेक्शन आ रहे थे, तो नए जो चेहरे थे वो सामने आए, उन्होंने PTI को ज्वाइन किया। लेकिन नए चेहरे जिन्होंने ज्वाइन किया तो उसमें भी बहुत से ऐसे शामिल हैं कि जो पार्टी के साथ सिंसियर नहीं है, वो अपने मफाद के लिए उस टाइम खड़े हुए इमरान खान के लिए और पार्टी के लिए, और फिर बाद में ओहदों के लिए वो टूट पड़े। सेकेंड एजेंडे में बात करते हैं। सेकेंड एजेंडा जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से है। उन्होंने हाथ बढ़ाने की बात की है कौमी असम्बली इजलास में, और उन्होंने इशारे कोनियों में कह भी दिया है कि अगर जो इमरान खान है वो मुज़ाकरात की तरफ आते हैं तो मिलकर बात करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा गया है, पहल की गई है
और पहल करते हुए कहा गया कि जो पीटीआई है वो अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो वो बात ज़रूर करेंगे। जिस तरह के हालात पीटीआई के लिए पैदा किए गए हैं तो मुज़ाकरात की पेशकश करना तो शहबाज शरीफ की तरफ से बनता है, इस तरह का ड्रामा रचाना तो खैर बनता है। लेकिन जो उमर अयूब हैं उन्होंने भी मुतालबात सामने रख दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो रहा करें उन तमाम जो उनके इस टाइम रहनुमा हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इमरान खान को रहा करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो उनके अहम अपोजिशन जो अहम रहनुमा थे यास्मीन राशिद, महमूद रशीद का साथ जो ज्यादती की है उसका एहसास करेंगे, मफाहमत तब होगी। और हसन न्यासी के साथ भी जो ज्यादती की है उस हवाले से भी उमर अयूब ने कहा कि अगर वो मानने को तैयार है हुकूमत और वो अपना जुर्म मानने को तैयार है कि उन्होंने जुर्म किया है और माफ़ी मांगेंगे तो और उनको वो एहसास होगा कि उन्होंने गलती की तो तब जाके वो ये मफाहमत की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा उमर अयूब का ये कहना था कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म का कहना चाहता हूँ कि माहौल बेहतर हो रहा था, बात तब होगी जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आएगा, बात तब होगी जब मेरे कैदी बाहर आएंगे। ये हाउस इस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। और उन्होंने जो है वो बड़ी अहम शर्तें उमर अयूब ने रख दी हैं। अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये तमाम शर्तें मानते हैं जिन्होंने बड़ी खुशदिली के साथ कहा कि माजी में भी यहाँ पे बहुत इख्तलाफात होते थे लेकिन मिल बैठ जाते थे। जो सियासी लीडरान थे, जो रहनुमा थे, वो आपस में मिल बैठ जाते थे काफ़ी इख्तलाफात के बाद भी। लेकिन अब भी जो उमर अयूब की जानिब से जो पेशकश की गई है तो देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इमरान खान की रहाई पर और बाकी जो एहसास उनको होता है और माफ़ी मांगते हैं और बताते हैं किस तरह की गलती जो उन्होंने की थी, जिस तरह की गिरफ्तारियां की थी वो उनकी गलती थी। तो देखते हैं पहल करते हैं या नहीं करते। बढ़ चढ़ के तो काफ़ी उन्होंने जज्बाती तकरीर कर दी है लेकिन माफ़ी जब मांगने की बात आएगी, जब रहाई की बात आएगी, जब मुतालबात पूरे करने की बात आएगी तब ये बात खुलकर सामने आएगी कि शहबाज शरीफ के जो अल्फाज थे वो सच थे या नहीं थे या इसमें फिर भी नौटंकी थी। खैर आज की व्लॉग से इतना ही। आप लोगों से एक नई व्लॉग में दोबारा से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और साथ ही साथ जो वीडियोस देखते हैं लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। दोबारा से मुलाकात होगी नई व्लॉग में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।